चलो कहाँ थे हम लोग, बायो पे थे, ठीक है। विल बी लर्निंग बायोलॉजी आज। लेट्स डू स्टार्ट विद सम बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। क्या क्या पता है आपको, क्या क्या सब्जेक्ट्स पता है? माइक्रोबायोलॉजी बोला, बॉटनी बोला, zoology बोला, एनाटॉमी बोला, मॉर्फोलॉजी बोला। अपार्ट फ्रॉम दैट एनी अदर टॉपिक और सब्जेक्ट एसएससी वाला तुमको पता है एक जो बाकी लोग को नहीं पता है? पेलियोंटोलॉजी, यस इट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल। गुड गुड। एक और चीज तुमको पता है, एम्ब्रियोलॉजी, वेरी गुड। बट वो भी एक टाइप दूसरा दूसरा मैं जानना चाह रहा हूँ जो तुमको प्रॉपर सब्जेक्ट था। चैप्टर नंबर 8 था तुम्हारा, उस सेल बायोलॉजी के आगे क्या था? थैंक यू, बायोटेक्नोलॉजी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपांडिंग फील्ड राइट नाउ इन बायोलॉजी। ओके, और बायोटेक्नोलॉजी भी तुमको है सिलेबस में। ओके, डू यू गाइज नो द पैटर्न? ओके, basics of biology. Okay, basics of biology. The reason why we breathe, the heart pumps and the brain thinks, from yogurts to pizzas to wine, sanitizers, chocolates and vaccines. Okay, इनमें से बच्चा, I'll tell you, I love biology. I love biology. In fact, I had other plans in my career. मैंने ऑलमोस्ट नेवी में एडमिशन ले लिया था, बट फिर लोग ने बोला कि यहाँ पर बायो का काम नहीं आएगा, तो मैंने बोला मुझे तुम्हारा कुछ काम नहीं है। इतना ऐसा फ्लॉलेसली नहीं बोला था, बट द पॉइंट इज आई लव बायोलॉजी एंड एवरीथिंग अराउंड बायोलॉजी. सो फॉर मी इट इज नेवर बॉटनी और zoology. आई टीच बायोलॉजी, दैट्स इट. उसमें जो भी आता है सब आता है. द 2 years दैट यू हैव इन योर सिलेबस, आई हैव स्टडीड 9 years. मतलब 9 साल पढ़ा नहीं है, 9 साल उससे रिलेटेड कोर्सेज किए हैं. लास्ट टाइम आई थिंक जो बताया था नहीं बताया था, राइट? फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी टू लाइफ साइंसेज टू एनिमल फिजियोलॉजी टू एम्ब्रियोलॉजी टू एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, एवरीथिंग. ओके, सो 2 साल में जो भी आपको आएगा, आई हैव स्टडीड देयर फॉर अबाउट 7 to 9 years एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर 11 years. सो फॉर मी बायो इज़ लव एंड आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट माई सब्जेक्ट. तो कोई आके बोलता है ना बायो में रट्टा मारना है, मैं मुंह तोड़ देता हूँ, इससे बॉटल रखता हूँ आसपास. बट आई सी फर्स्ट लेक्चर में नहीं तोड़ता हूँ, रिलैक्स. नहीं रे, आई डोंट हिट हाथ से. आई हैव स्टूडेंट जो राइफल शूटिंग करती है. वेट बायो में यूजुअली बच्चों को नहीं पसंद आता है. 2 reasons. फर्स्ट इज बहुत सारे नाम याद रखने हैं, सेकेंडली रट्टा मारना है. अगर किसी ने तुमको बोला है कि बायो रट्टा मारना है, उसने कभी लाइफ में बायो पढ़ा ही नहीं है. देयर इज नॉट वन थिंग जिसमें आपको ऐसा रट्टा मारना पड़ेगा. और रही बात बेसिक चीज़ें याद करने की, वो आप हर सब्जेक्ट में एनी विच वेज करते ही हो. तुम्हारे एजुकेशन का शुरुआत रट्टा मार के ही हुआ था. ABCD कोई समझाया नहीं था. 1 to 10 क्या समझा था इसमें तुमने? ट्विंकल ट्विंकल लिटरेचर समझना था. टोन के साथ तुमको याद है, तुमको लाफा मार के नींद से उठा तो भी तुमको ट्यून के साथ याद होगा, जानी जानी पूरा. द पॉइंट इज, इसका थोड़ा मार्केटिंग खराब हुआ है बायो का, एंड दैट इज वॉट आई डोंट लाइक. कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको नहीं पसंद है, फिजिक्स के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, बहुत बच्चों को लगता है फिजिक्स हार्ड है. सुना है आपने, राइट. बट कीप एन ओपन स्लेट. अगर आप डे 1 से उसको हार्ड समझोगे, आपको हार्ड ही लगेगा. इनिशियली फिजिक्स इज वेरी वेरी ईजी. फर्स्ट 2-3 चैप्टर तो एकदम मक्खन है, ईजी वाले. ठीक है, प्लीज़ ये जो हार्ड है वो दिमाग में बैठने मत दो. जब आएगा तभी अपने आप मालूम पड़ जाएगा हार्ड था. बट पहले से प्री नोशन लेके मत चलो. वर्क्स? चलो, योगर्ट कैसे बनता है? व्हाट इज योगर्ट? दही नो यू? डू यू नो व्हाट इज दही? What is dahi? It's a milk product which people commonly have. People commonly. You don't have? I have it once in a while, but I don't enjoy having it particularly. Do you like cheesecakes? No. Do you like chocolate cheesecakes? No. I don't like cakes in general. कितने लोग को योगर्ट पसंद है, दही पसंद है? नाइस. नहीं, तेरे को बिरयानी भी नहीं पसंद? ओके, ठीक है, थोड़ा स्ट्रेंज क्राउड है ये. योगर्ट बनाने के लिए भी अपने को माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए, बायोलॉजी चाहिए. हाउ डू यू मेक दही? हाउ? Milk where you put a little then Randomly milk ferments में? overnight. You heat the milk. लेट्स ब्रेक इट डाउन. ओके, थोड़ा दही बनाने का साइंटिफिक प्रोसेस समझते हैं. घर पे दही बनाते हैं? कितने लोग घर पे दही बनाते हैं? तुम नहीं बना रहे हो, बट कोई तो बना रहा है, राइट? हाँ, क्या होता है, कैसे बनाते हैं? एक जन बोलो. हाँ मैडम. मानी. बॉइलेबल हीट की हीट.
हीट। तो सपोज मैंने दूध को उबाल के फ्रिज में रखा था, मैंने फ्रिज से निकाला, अब यहाँ से क्या करेंगे? तो यू विल हीट, राइट? हाँ, mix and then you keep it. But why do we need to heat it? Reaction fast होगा. ओके, सही है। और थोड़ा, और वो पहले वाला दही क्यों डाला? तो उससे स्टार्ट होगा. नहीं करेंगे तो नहीं होगा, नहीं, दूध रहेगा. तो फिर पहला दही कैसे बना होगा? एक जन थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ अदिल बताइए। लैक्टोबैसिलस, हाँ स्मार्ट, गुड, लैक्टोबैसिलस सही है। हाँ सही जा रहा था, फिर जो टर्न मारा ना तू। बट ठीक है, यू आर समवेयर नियर। यस मैडम, आप भी कुछ बोल रहे थे वंशिका, यही था क्या? ओके, पहले तो ना वी डू गुनगुना गरम नो यू। ये अगर आप कुकिंग वीडियोस देखते हो तो आपको पता है गुनगुना गरम क्या है, नहीं देखते हो तो बताता हूँ। बेसिकली इतना हीट करो कि यू कैन टच द मिल्क विदाउट गेटिंग चटका। ओके, दैट इज द परफेक्ट टेम्परेचर। इफ इट इज ओवर हीटेड यू लेट इट कूल डाउन, देन यू टेक अ वेसल जिसमें आपको दही जमाना है। आइडियली यू पुट द दही फर्स्ट एंड देन यू मिक्स इट, स्प्रेड इट वेल एंड देन यू पुट द मिल्क थोड़ा सा हवा में, सो दैट देर इज सम काइंड ऑफ फोम इन इट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू मिक्स इट वंस अगेन, देन यू कीप इट, और मस्त बढ़िया, इफ इट इज मुंबई अराउंड 8 आवर्स में बढ़िया सा दही बन जाएगा। दिस इज द प्रोसेस। Why is the foam important? एग्जैक्टली, वाई इज द फोम इंपॉर्टेंट, वो क्यों डालते, तीनों के बारे में बताता हूँ। दिस इज द प्रॉपर दादी नानी का नुस्खा, हाउ टू मेक दही। दे नो द आर्ट बिहाइंड मेकिंग द दही, वी नो द साइंस बिहाइंड इट। ओके, फर्स्टली व्हेन यू ऐड दैट छोटा सा दही, दैट इज कॉल्ड एज इनोकुलम। क्या बोलेंगे? दैट हैज अ लॉट ऑफ लैक्टोबैसिलस, जिसको हम बोलते हैं LABs, लैक्टो एसिड बैसिलस, या लैक्टिक एसिड बेसोफिल्स, ये पूरा नाम है उसका। बेसोफिल भी नहीं, बैसिलोफिलस। बैसिलो इज रॉड शेप्ड। ओके, LAB, इनमें मिलियंस ऑफ LABs होगा। मिल्क में भी लैक्टिक एसिड बैसिलस है, बट इनका नंबर कंपैरेटिवली कम है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मिल्क हैज अ लॉट ऑफ अदर बैक्टीरिया ऑल्सो ग्रोइंग। So if I add small amount of dahi, this will activate the bacteria present in the milk, और उनका ही नंबर बढ़ेगा, बाकी सबका नंबर कम हो जाएगा, जो आप बोल रहे थे। What happens? What does this LAB do? LAB consumes the lactose present in the milk. वो शुगर को खाएगा और वो बनाएगा लैक्टिक एसिड। क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर, उसका pH कम होगा, जिससे जो मिल्क का प्रोटीन है वो सब कोएगुलेट होगा, एंड यू विल गेट दैट सेमी सॉलिड काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी, दैट इज कर्ड, एंड दैट इज हाउ मिल्क से कर्ड बनेगा। वॉट इफ आई डोंट ऐड LAB? तो ये जो मिल्क बनने का प्रोसेस है, दैट विल टेक, जो कर्ड बनने का प्रोसेस है, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, एंड इट कैन फॉर्म अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो अलॉन्ग विद द कर्ड, देन यूल हैव टू सेपरेट द कर्ड। लाइक प्यूट्रिफिकेशन हो सकता है। प्यूट्रिफिकेशन मतलब दूध खराब हो सकता है, तो तुझे कुछ पार्ट कर्ड का मिलेगा, बाकी सब खराब दूध मिलेगा। वो कितने टाइम होगा? हाँ, डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड द टाइप ऑफ मिल्क, बट यूजुअली 2 to 3 days, or maybe 3.5-4 days. If it is Mumbai, 1.5 day max. If it is a drier climate, it can take about 3 days. This entire process is how the curd is formed. In fact, curd formation is also the first step for making any kind of cheese. चीज़ बनाने के लिए भी सबसे पहले कर्ड ही बनाते हैं। Then you remove the whey. Whey is the water part. उसको बाद में सुखा के प्रोटीन बना के बेचेश। प्रोटीन, whey protein, that is milk residue only. Okay, pizzas, wine know you? Alcohol, daru. How many types of alcohol do you know? बच्चा, टाइप्स, जैसे वाइन बियर हो गया वैसा, वाइन बियर वॉडका विस्की रम, सब बेवड़े बाहर आ रहे, देख और बोलते जाओ। वाइन, विस्की, रम, बियर, वोडका, ब्रांडी, नहीं, स्कॉच, जिन। स्कॉच इज ऑल्सो विस्की ओनली बट मेड फ्रॉम स्कॉटलैंड। और फेणी,
एनीबडी फ्रॉम कोंकण? ताड़ी, ताड़ी 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 नो यू? हाँ ताड़ी, काजू फेणी, कैशू, बाय द वे ये सब है सिलेबस का पार्ट है। मैं बेवड़ा नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ कि क्या है। और तुम सोचते क्या बेवड़ा आदमी है, उसको सब दारू पता है। आई एम अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, आई शुड नो अबाउट अल्कोहल्स, राइट? सैनिटाइजर, व्हाट इज सैनिटाइजर? तू क्या बोला था? एग्जैक्टली, इथेनॉल। काम आया था सैनिटाइजर। सडनली हमको रियलाइज होना कि अरे हाथ भी धोना होता है। उसके पहले तो ऐसे ही खा रहे, हमारा मन साफ था। अभी आप यूज करते हो सैनिटाइजर्स कि सिर्फ कोविड टू कोविड था? यू स्टिल डू इट? है, देख है तो मेरे पास, बट आई रेयरली यूज इट। तो अगर रास्ते में जाते जाते पानी पूरी खाने का मन किया तो सैनिटाइजर थोड़ी यूज कर रहे हैं, मन साफ रख रहे हैं ना, और भगवान पे भरोसा। पहले बायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पे अस पढ़ते हैं। व्हाट इज बायोलॉजी? बायो इज लाइफ, लॉजी स्टडी, ये हमने लास्ट टाइम किया था। ये दिख रहा है आपको? क्या है ये? व्हाट इज दिस जीआईएफ अबाउट? क्या हो रहा है ये? कोई तो एक वर्ड बोला, फैगोसाइटोसिस। एक प्लीज एक ना हाथ उठा के बोलो, सब लोग मत बोलो तो थोड़ा केओस होता है। आपने ही बोला फैगोसाइटोसिस? हाँ, बट यू सेड इट राइट। पीछे से आवाज आया था। बॉक्सर, व्हाट इज फैगोसाइटोसिस बच्चा? Very good. Phagocytes are the specialized cells which are a special type of WBC. In general, WBC पता है आपको? White blood cells. These are the immune system of the body. They will engulf bacteria, and the process of eating up of cell is called as phagocytosis. Phago, phage मतलब खाना. Cyto is cell. Sys is the process. Bio बड़ा simple है. If you break the words, आपको definition अपने आप आ जाएगा. आपने पढ़ा है photosynthesis? What is photosynthesis? फोटो इज लाइट, सिन इज फॉर्मेशन, सिस इज प्रोसेस। लाइट के प्रेजेंस में कुछ बनाना इज फोटोसिंथेसिस। सिमिलरली फैगोसाइटोसिस इज ईटिंग अप ऑफ सेल। ये जो आपको दिख रहा है सेल, ये एक्चुअल टाइम लैप्स वीडियो है जिसको जीएफ तरीके से हम लोग देख रहे हैं। द WBC हैज द एबिलिटी टू ईट अबाउट 1000 to 1500 बैक्टीरिया एट वंस। इतना ठग लाइफ है अपना WBC। ओके, एंड दिस इज अ वेरी अमेजिंग प्रोसेस बाय द वे। ऐसे मस्त लग जा गले करेगा वो और समेट लेगा। इसकी फिर हंसी रात कभी नहीं होगी, बिकॉज वो मर जाएगा। और राइट नाउ व्हाइल आई टीच, हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं चल रहा है। द रीजन वी आर सर्वाइविंग। ओके, एवरी टाइम वेन एवर वी आर एक्सपोज टू अ न्यू एनवायरमेंट, हमारे बॉडी में बहुत सारे अलग टाइप के माइक्रोब्स आते हैं, बट ये सब हमको इन्फेक्ट नहीं करते। दैट इज थैंक्स टू दीज काइंड ऑफ सेल्स। ओके, व्हाट आर दीज? ये असली फोटो नहीं है, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, ये बच्चा अलगे है। दिस इज अलगे। वॉलवॉक्स है, ये क्लामाइडोमोनास, ये भी अरे ये भी अलगे है। व्हाट इज दिस बच्चा? क्या हुआ? अरे कुछ तो जोक था। स्टिकर्स, ओके ओके। कितने सेल्स है अपने बॉडी में? ICSE वालों को पता है, उनके फर्स्ट चैप्टर में लिखा हुआ है। ये फर्स्ट चैप्टर सेल है ना, सेल वाज द फर्स्ट चैप्टर इन क्लास 10th। फर्स्ट पेज, ऊपर ऑरेंज डब्बा। जो लोग ने पढ़ा उनको कौन सा याद है? ICSE वाला कौन था? जहां बोलना वहां बोल नहीं रहा है तू। बुक में था। I forgot the minor details. Okay. How many cells do we have in our body? Million. बस millions बोल दो। देखा है 1 million 100 million millions। बोलो बोलो। बोली लगा रहे हम लोग। बच्चा there are more than trillions of cells in our body, ऐसा बोलते हैं हम लोग। But when we say our body, do we just consider our cells? No. तो The phages, bacteria, all that. phages नहीं बच्चा, बैक्टीरिया बोल। अच्छा, you don't consider. अच्छा हाँ, no, they're not. दे आर तो इन्फेक्शियस ना, वो क्यों गिनना है? ये नया. वो भी बुक में था क्या? दैट यू डोंट नो। No, that is my own input. सोचो सोचो। सी वी हैव अराउंड, लेट्स कंसिडर अ वेग नंबर, वी हैव 1 ट्रिलियन सेल्स। कितने हैं? 1 ट्रिलियन।
ये 1 ट्रिलियन सेल्स में से ये हमारे बॉडी के सेल्स है 1 ट्रिलियन. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑन आवर बॉडी देर आर ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रिसाइडिंग ऑन आवर बॉडी विच आर यूजफुल टू अस, यूजफुल टू दैट स्पेसिफिक एरिया ओनली. एग्जाम्पल, आवर स्किन हैज अ लॉट ऑफ बैक्टीरिया. कितना भी तुम कोरियन ग्लास वॉश कर लो, अपने स्किन के ऊपर बैक्टीरिया है एंड दे आर हेल्पफुल टू अस. दीज बैक्टीरिया आर हेल्पफुल ओनली फॉर द स्किन, नॉट फॉर द ब्लड. तो अगर ये पोर्स के थ्रू ब्लड में एंटर करेगा तो ये पिंपल बन के बाहर आएगा. तो ये दोस्त है किसका? स्किन का, ब्लड का नहीं. सिमिलरली माउथ के अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ माइक्रोफ्लोरा. नो मैटर हाउ मच एवर यू दातुनोफाई, वो जो रह जाते हैं वो बहुत सारे रह जाते हैं. अब ये बैक्टीरिया हमेशा हार्मफुल नहीं होते बच्चा, ये अपने बॉडी में कुछ एंजाइम बनाने के लिए हेल्प करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट इंटेस्टाइन में तो प्लेथोरा ऑफ ऑर्गेनिजम्स है. ओके, ऑल दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर, दो इंटेस्टाइन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दे आर हेल्पफुल ओनली फॉर द इंटेस्टाइन. इफ दे एंटर द ब्लड दे विल कॉज सेप्सिस और इन्फेक्शन. हमारे कोलोन में, कोलोन पता है आपको कहाँ है, किधर है? वही कौन सा इंटेस्टाइन? दो है वही में भी. लार्ज इंटेस्टाइन में कोलोन होता है. यहाँ पर बच्चा 90% ऑफ द बैक्टीरिया विच आर रिसाइडिंग ऑन आवर बॉडी और इनसाइड आवर बॉडी, 90% ऑफ देम आर इन द कोलोन. तो इफ आई कंसिडर कि मेरे बॉडी में 1 ट्रिलियन सेल है, मेरे बॉडी के ऊपर और अंदर 1 ट्रिलियन बैक्टीरिया है. अभी 1 ट्रिलियन में से 90% कहाँ पर है? कोलोन में. एंड आर दे यूजफुल देयर? वेरी वेरी यूजफुल. वॉट एवर वी ईट, maximum things we cannot digest. Not maximum, but depends upon the diet we have. But many plant products we can't digest, that is digested by these guys that will help us. Okay, and these guys will produce vitamins which our body can easily absorb. तो ये अपने दोस्त है. But which is so weird, सुन ध्यान से, every time we poop, ये 90% बैक्टीरिया को हमने फ्लश कर दिया, हमारे बॉडी की आधी सेल्स को हमने डुबा दिया. बट डोंट वरी, 20 मिनट्स में दे विल बी बैक अगेन बिकॉज दे हैव हाई रीजनरेशन पावर और हाई रिप्रोडक्शन कैपेसिटी. बैक्टीरिया सेल साइकिल इज अबाउट 20 मिनट्स टू 60 मिनट्स, 20 मिनट्स टू 1 आवर. ओके, व्हाट इज द सेल साइकिल ऑफ आवर बॉडी? जनरेशन टाइम फॉर आवर बॉडी, ICSE चैप्टर 2. Generation time for human cell. What are the processes? Mitosis for somatic cells. What is interphase? Interphase is basically like the phase where it's not dividing. Okay, resting phase. Yes. उसमें 3 सब phases थे, G1, S, G2, right? ये पूरा होने को कितना टाइम लगता है? For human body it is considered to be 24 hours. Technically, after every day our body cells develop. तो हम भी रोज डबल हो रहे हैं. क्यों? हाँ, मर भी तो रहे. पिंच योरसेल्फ, मारो मारो. अरे बढ़िया बढ़िया, नहीं तो पड़ोसी को बोलता हूँ मैं. हैं? Why? Everybody else can pinch it. पिंचो ना. हाँ, पिंचा पिंचा. Nice nice. Congrats, you have killed your cells. Some cells are damaged. And by the time we complete this topic, वो replenish भी हो जाएंगे. Okay. In fact, 7 मिनट के बाद आपको याद भी नहीं रहेगा कि exactly कहाँ पर आपने पिंच किया था. That is the power of our redividing cells. By the way, कौन से प्रोसेस से होगा ये? माइटोसिस. किससे होगा? माइटोसिस. चलो, कहाँ पर है? नोज में है, माउथ थ्रोट में है, स्टमक में है, स्टमक में बहुत सारे बैक्टीरिया है, गट में है, वजाइना में भी है. हाइला, ये कब हुआ? इट इज बैक्टीरिया रिसाइड इन वजाइना टू मेक इट एसिडिक. ओके, याद है मैंने बोला था जो दही वाला बैक्टीरिया है उसका नाम क्या था? LAB. लैक्टिक एसिड LAB. जो लैक्टोबैसिलस है, ये सेम लैक्टोबैसिलस वजाइना में भी होता है. दे विल कंज्यूम द ग्लाइकोजन एंड कन्वर्ट लैक्टिक एसिड विच मेक्स द एरिया वेरी वेरी एसिडिक. क्यों कर रहा है ये? मजा आ रहा है उसको? नहीं, ये एसिडिक बनाता है सो दैट नो अदर इन्फेक्शन कैन ग्रो.
Okay, vagina is very very nutritious, it has blood supply and it is very much open entry into the body. तो जो भी बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन होगा उनके लिए बेस्ट रास्ता है थ्रू वजाइना की बॉडी में एंट्री मार सकता है. प्लस वहाँ पर लाइट का सोर्स नहीं है वहाँ पर, बिकॉज द वॉल्स आर इंटीरियर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर क्लीनिंग ऑल्सो. ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हाइजीनिक रखना बहुत ईजी है, फीमेल में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. इसलिए यूटीआई ज़्यादा फीमेल में होता है, मेल्स में नहीं होता है. मेल्स में अगर हो रहा है तो भाई बहुत गंदा आदमी है. ओके, फीमेल्स में बच्चा देर आर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, और वो इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे बॉडी ने एक पार्टनरशिप किया है ये लैक्टोबैसिलस के साथ, कि तुम रहोगे वहाँ पर, तुमको रहनो खानो पीनो मिलेगा और तुमको बदले में बनाना पड़ेगा एसिड. क्या बनाना पड़ेगा? इनफैक्ट द एसिड इज सो स्ट्रॉन्ग, उसका पीएच लिटरली 3-4 तक जा सकता है. ओके, एंड दैट इज द रीजन जो सिक्रीशन होते हैं वजाइना के, दे आर एसिडिक एंड एट टाइम्स दे इवन ब्लीच द क्लॉथ. तो उनका क्लॉथ का डिस्कलरेशन भी होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ एसिडिक फ्लूइड. और ये वेरी वेरी कॉमन है. ठीक है, बहुत सारे ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स है जो बोलते हैं कि वहाँ पर इंटीमेट हाइजीन के लिए आपको ये यूज़ करना है. किसका ज़रूरत नहीं है जब तक तुमको किसी डॉक्टर ने ना बोला हो. योर बॉडी हैज़ अ सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म टू क्लीन इट बाय यूजिंग दिस एसिड. क्लियर? यस. तो यहाँ पर भी अपने बॉडी में बैक्टीरिया है. अपार्ट फ्रॉम दैट, स्किन हैज़ अ लॉट ऑफ बैक्टीरिया विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू. स्किन के ऊपर ना एक इन जनरल एक लेयर बनेगा दैट इज मेड बाय आवर सेल्स एंड बैक्टीरिया. ओके, व्हाट इज दिस? ये क्या है? डू यू नो अगार प्लेट? लैब में वी ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन अ प्लेट. दैट प्लेट इज लेयर्ड विद जेली 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 जेली. अगर अगर ये अगर अगर के ऊपर जब व्हेन वी ग्रो बैक्टीरिया और फंगस, दिस इज हाउ इट लुक्स. दिस इज हाउ बैक्टीरिया लुक्स एंड द कॉटनी ग्रोथ इज फंगस. ओके, अनफॉर्चुनेटली ये सब आपको 11th-12th में कभी दिखाते नहीं है लैब में. द रीजन मैंने फोटो लेके आया है. ओके, एंड दिस इज अगेन क्लामाइडोमोनास माइक्रोआल्गे है. दे हैव कॉलोनीज, सो द एवरी spot you see is one cell. Okay, what is this? This photo is just to show you biodiversity. What do you mean by biodiversity? Diversity, variety. ये सिर्फ प्लांट का वैरायटी है. ठीक है, दिस इज द लॉन्गेस्ट ट्री ऑफ द वर्ल्ड. पता है ये कौन सा है? रेडवुड. वेरी गुड. वेयर इज रेडवुड? अपना ये ना कैलिफोर्निया. कैलिफोर्निया नो, इधर हाईवे से जाओगे, छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला आएगा, वहां से लेफ्ट लो, फिर फ्लाइट पकड़ के जाओ, है ना, इधर ही है एयरपोर्ट. तो दिस ट्री इज ह्यूमंगस. अराउंड 5 स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जितना एक ट्री है ये, और ऐसा पूरा जंगल है वहां पर. दिस इज द लॉन्ग. नीचे और इधर खत्म हो रही है फॉर रेफरेंस, और ये इतना बड़ा है कि फ्रेम में नहीं आ रहा है वो. ओके, हाँ हाँ, तो उससे वो फिर औरत नहीं आ रही है ना. दोनों नहीं आ रहे हैं. ओके, व्हाट इज दिस? क्यूटूस. बॉन्साई नहीं है, छोटी छोटी प्लांट्स, गिफ्टिंग प्लांट्स. ये ले, लो मेंटेनेंस रख. व्हाट इज दिस? ये क्यों रखा है? पता है लाइफ कहाँ कहाँ पर है? लेट मी गिव यू वन पर्सपेक्टिव. लाइफ इज एवरीवेयर अराउंड अस. आपके बालकनी में पौधा है, मनी प्लांट होगा, तुलसी होगा, उसमें बच्चा गमले के साइड में कुछ मॉस उगा होगा कभी कभी बारिश के टाइम पे, उसके अंदर भी इंसेक्ट्स है. दैट इंसेक्ट डज नॉट नो कि वो एक गमले का पार्ट है, जो एक बालकनी का पार्ट है, जो एक घर का पार्ट है, जो एक कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, जो एक गली में आता है और जो पार्ला या सैंटा क्रूज में है. उसको नहीं पता है, उसका लाइफ वही लाइन में ख़त्म हो जाएगा. बारिश के टाइम पे ना कॉलोनीज या कॉम्प्लेक्सेस में कभी कभी टाइल्स के बीच में ना ऐसे घास उगता है. वो 2 टाइल्स के बीच में एक लाइन है जहाँ पर उसका पूरा लाइफ साइकिल खत्म होने वाला है. और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बाद में, ये सब मैक्रो है दैट यू कैन सी विथ योर ओन आइज. लाइफ इज इन एंड अराउंड एवरीवेयर अराउंड अस. ओके, तो जो यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है ना कि क्या पता हम भी वही 2 लाइन में कहीं पे हो, जो हम इतना सब सोचे कि हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है. क्या पता 2 टाइल्स के बीच एक लाइन हो कहीं का, तो बट वी डोंट नो व्हाट इज बियॉन्ड इट. ओके, विच इज द लार्जेस्ट ट्री? ये तो लॉन्गेस्ट है ना रे, लार्जेस्ट पूछा. लार्जेस्ट ट्री एज इन डायमीटर, सर्कमफरेंस वाइज.
banyan tree किधर? आंसर इज banyan tree राइट, बट कहाँ है banyan tree ये? प्ले कुछ तो बोला आदिल. एनी आइडिया दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ट्री कहाँ पर है? इंडिया. द ग्रेट banyan ट्री नाम है इसका. इट इज इन हावड़ा. हावड़ा पता है कहाँ है? कोलकाता पता है कहाँ है? अंबार अंबार अंबा. हाँ, वहाँ से एक ब्रिज छोड़ के हावड़ा. हावड़ा में देयर इज अ गार्डन कॉल्ड एज द इंडियन बॉटनिकल गार्डन. वहाँ पर द ग्रेट banyan ट्री है. द डायमीटर ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द एंटायर ट्री इज एग्जैक्टली द साइज ऑफ वानखेड़े स्टेडियम, नॉट द ग्राउंड, द स्टेडियम. banyan ट्री हैज रूट्स और उससे नया 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 प्लांट बनता रहता है. दैट वन प्लांट हैज मोर देन 1500 रूट्स जिससे नए नए ट्रीज बने हैं. दैट वन ट्री हैज मोर देन 58 टाइप ऑफ बर्ड्स. टाइप ऑफ बर्ड्स, नॉट नंबर ऑफ बर्ड्स. कबूतर मतलब एक कबूतर सारे ऐसा 58 स्पीशीज उस पर रहते हैं. मैं रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स को तो गिन भी नहीं रहा हूँ. दैट वन ट्री इज द एंटायर इकोसिस्टम. एंड इफ यू गेट अ चांस प्लीज विजिट. एक तो आई वेंट देयर, वी हैड सम वर्क देयर एंड फॉर पीपल ऑफ मुंबई गार्डन मतलब गार्डन, नानी पार्क टाइप गार्डन. वी वेंट देयर, वी वॉक फॉर अबाउट 1 hour 15-20 minutes और हमको ये अब तक पेड़ दिखा नहीं था. देन वी सॉ अ बोर्ड जिस पे लिखा था द ग्रेट banyan ट्री 8 किलोमीटर्स. 1.5 घंटे चलने के बाद अब लिखा है कि 8 किलोमीटर और दूर है. भाई नेशनल पार्क जितना बड़ा गार्डन नहीं है. हैव यू बीन टू नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क? उसमें से चलते जाओ फिर बोलता है ओ कान्हेर केव्स तो 12 किलोमीटर है और इट इज ह्यूज. एंड यू विल रियलाइज कि कितना डाइवर्सिटी है इंडिया में. ओके चलो, व्हाट इज दिस? ये तो टॉम एंड जेरी है. ये क्या है? आईवॉर्म. सुना है इसके बारे में? आंख में कीड़ा. व्हाट इज दिस वर्म कॉल्ड? लोआ. कौन था लोआ? लोआ. अरे तू बोल रहा है यहाँ से क्यों आ जा रहा है? लोआ लोआ. नाइस. इट इज कॉल्ड एज लोआ लोआ. कितना क्यूट सा नाम है ना, लोआ लोआ. बट क्या भयंकर है सोच. यू कैन लिटरली सी द वर्म ग्लाइडिंग इन योर आई एंड इट हैज़ टू बी सर्जिकली रिमूव्ड. और यहाँ पर उसके अंडे दे देता है वो. कुछ समय बाद उनको भी, वो भी बड़े होते हैं, वो भी घूमने लगते हैं. सो वियर्ड. सोच तू हमेशा कुछ ना कुछ कंटेंट देख रहा है. आँख बंद है तो भी देख रहा है. ओके, व्हाट इज दिस? वेल. कौन सा वेल है? वेल. ब्लू वेल नहीं है, वेल है. पता नहीं कौन सा वेल है. एंड दिस द साइज. ये दीदी यहीं पर खत्म हो रही है. इसे बहुत सारी दीदी आएगी तो भी वेल खत्म नहीं हो रही है. ये तो जान दो. चलो, कोविड ये देखा ना न्यूज में, यही फोटो था. देयर आर सर्टेन टर्म. अच्छा, वैक्सीन. व्हाट आर वैक्सीन? चलो, क्या होता है वैक्सीन? एक जन. अरे बॉक्सर भाई बोलो आप. Vaccines are weak pathogens which are released in the body. ओके. The body produces memory cells to like फिर से अगर आया हाँ हाँ चलेगा. memory cells डाल देंगे. ओके ओके. एक वर्ड है जिसके लिए मैं वेट कर रहा था. ना लिम्फोसाइट्स बनाते वो. एंटीबॉडीज इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर. एंटीजन इज अ वीक पैथोजन दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी, जिसके अगेंस्ट हमारा बॉडी क्या बनाएगा? एंटीबॉडी. एंटीबॉडी आर बेस. यस, बंद ही कर दो ना. मेरे को ऐसे भी फैन पसंद नहीं है. किसको चाहिए था फैन? चाहिए होगा तो भी नहीं चालू हो रहा अभी. आपको चाहिए था? In fact, I was also चलो कहीं तो सेम पेज पे अपन. ओके. एंटीबॉडीज आर प्रोटीन विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द ओन बॉडी सेल्स टू किल द पैथोजेंस और एंटीजन. एंटीबॉडी आर द वेपन्स दैट आर बॉडी प्रोड्यूसेस टू किल द पैथोजन. वैक्सीन, आपने कौन सा वैक्सीन लिया है? पोलियो. पोलियो ही याद है. क्यों? क्योंकि अमिताभ अभी भी ऐड में आता. अरे भाई रविवार पोलियो आज. और कोई वैक्सीन लिया तुमने जो याद है? कैंसर. कैंसर का वैक्सीन हाँ, वो ऐसे मम्मी लेके गई थी. नहीं लिया है. लिया है.
नहीं कैंसर का नहीं है बच्चा. कुछ तो था as in to prevent cancer. It was something like that. Which age? It's 15. 15. तो that is HPV. Yeah. हाँ, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. वो सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन के लिए था. हाँ, HPV, ह्यूमन पैपिलोमा. आई नो, काम किया है. उसके अलावा आपने स्कूल में वैक्सीन लिया होगा MMR, मम्स, मीजल्स, रुबेला, जिसको स्कूल में बोर्ड लगाए होंगे MMR ची लसीकरण. इन मराठी इट इज कॉल्ड एज लसीकरण. सोच कितना सही वर्ड है, लसीकरण ब्रो. टुडे क्या कौन है लसीकरण. और स्कूल में इंजेक्शन देते थे और छुट्टी देते थे, जल पैरासिटामोल ले घर पे जा, चल कल से आना मत. हुआ था, कौन से स्टैंडर्ड में हुआ था? लेट मी टेल यू वन फैक्ट. MMR का वैक्सीन पता है कब से रेडी है? 2008 से. लॉन्च कब हुआ महाराष्ट्र में सबसे पहले बार? 2018 में, 17-18 में. 10 साल क्या कर रहे थे टाइम पास. तो 10 ईयर्स से बच्चा रेडी है, 10 ईयर्स से रेडी है. बट पब्लिक यूज के लिए आया वो अबाउट 9 ईयर्स के बाद. कौन सा टेस्ट जो 10 साल चल रहा है और उसमें कोहली भाई क्यों नहीं है? बच्चा देर आर डिफरेंट टेस्टिंग. एग्जैक्टली सही बोला दीदी ने. कौन बड़ा है? आप बड़े तो बराबर, बट फिर भी बेचार को बुली करते हो आप. बड़ा ही bully करता है. You've not met my sister. मिलवा दो. आपने तो मिला होगा, आप मिला. सिल्वी. हैं. अरे. हाँ, मेरे को लगा कि थोड़ा कहीं देखेला लग रहा है. आवाज भी किधर सुनेला लग रहा है. सुनो, कहाँ थे हम लोग? टेस्टिंग. बिकॉज इट इज अ ट्रिपल वैक्सीन. मम्स इज गालफुगा, मीजल्स इज छोटी फुंसी, रूबेला इज सूखी खांसी. ये उसके हिंदी वर्ड्स है. ठीक है, जब हम जाते थे तो ये बताना पड़ता था कि ये इसको ऐसा बोलते हैं. मीजल्स रेड स्पॉट्स, मम्स इज ऐसा पूरा जो चीक होता है ऐसा पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन ऐसा लगता है मुंह में रसगुल्ला दबाया है एक. और क्या सॉलिड दुखता है 2 दिन तक. ऐसा लगता है कि ऐसा पूरा ये लिटरली ऐसा. गाल फुगा इज गाल फुगा. एंड रूबेला इज खांसी टू दैट लेवल कि तुमको लगेगा कि लंग्स बाहर ही आ जाएगा. कफ नहीं, लंग्स ही बाहर आएगा. और जब तुम खांसते हो तो पूरा बेड वाइब्रेट कर रहा है. वो जो टोन में टेम्पो में खांसते हैं ना, दैट इज रूबेला. ये बच्चा ट्रिपल वैक्सीन को उन लोग ने अल्फा बीटा डेल्टा से टेस्टिंग किया सो दैट हर एज ग्रुप को सही हो और ये कभी भी वैक्सीन एक्टिवेट ना हो. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज स्पेशली इन केस ऑफ वायरल वैक्सीन्स, ये वायरल लोग बड़े चंट होते हैं. बॉडी के बाहर दे एक्ट एज नॉन लिविंग थिंग्स बट इनसाइड द बॉडी दे बिहेव एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और ये जब एंटर करेंगे तो तुम्हारे बॉडी में अगर एक्टिवेट हो गए तो तुम वैक्सीन से बचने के लिए गए थे, तुमको वही बीमारी हो जाएगा, तथास्तु हो जाएगा. इसीलिए इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. बट ड्यूरिंग कोविड वी डिड नॉट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम. कोविड के टाइम पे इतना सारा वैक्सीन चलता, वैक्सीन नहीं बना रहे, वैक्सीन बनाओ, तो इतना सारा टेस्टिंग हुआ ही नहीं था. इसीलिए कोविड वैक्सीन का एफिशिएंसी रेट वाज वेरी वेरी लेस. मतलब 65-75% था. ओके, विच इज कंसिडर्ड टू बी लेस जब हम लोग मास इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं तभी. पोलियो हैज़ 99.9% एफिशिएंसी. ओके, एंड ऑलमोस्ट बच्चा पोलियो हम लोग ने इरेडिकेट कर दिया. तो मे बी शायद जब तक आपके बच्चे होंगे उनको पोलियो के साथ ज़रूरत ही नहीं होगा. मतलब तब तक पोलियो पूरा ख़त्म हो चुका होगा इंडिया से. ओके, टू इरेडिकेट एनी डिजीज़ 5 ईयर्स तक या 7 ईयर्स तक कोई भी केस नहीं आना चाहिए. पोलियो के केस में 3 बार ऐसा हुआ है कि 4 साल तक एक भी केस नहीं था इंडिया में और चौथे साल पे एक आ गया. तो फिर से वो प्रोग्राम 5 ईयर तक और करना पड़ता है. ओके, तो दैट इज अबाउट वैक्सीन. कोविड के टाइम में इनफैक्ट इतना वैक्सीन का ये था, तभी तुम बहुत छोटे थे, बट तभी अगर आपने न्यूज़ देखा होगा ना तो आपको लगेगा कि भाई क्या सर्कस चल रहा है. ड्यूरिंग कोविड व्हेन देयर वाज 21 डेज लॉकडाउन इनिशियली, ठीक है, तभी ना इसरो ने कुछ तो ऐसे पोस्ट डाला था फेसबुक पे और इंस्टा पे कि हमने कोई तो ऐसा एक अलग से स्टार ढूंढा है जो हमसे अराउंड 14.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, जिसमें अर्थ जैसा पानी वानी सब कुछ है, सब है. बहुत अच्छा डिस्कवरी था. लोग कमेंट कर रहे हैं सब क्या कर रहे हो, वैक्सीन ढूंढो ना. एस्ट्रोफिजिसिस्ट वैक्सीन क्यों ढूंढेगा. ओके, और देयर वाज सो मच प्रेशर कि हमने वैक्सीन बनाया और इवेंचुअली जो वैक्सीन बना, और कितने लोगों ने वैक्सीन लिया था, कितने लोगों ने नहीं लिया था तभी. मैंने भी नहीं लिया.
हाँ, तो मेरे टाइम तक तो कंपलसरी था भी नहीं, बट बहुत सारे पेरेंट्स लोग भी बहुत रिजिड थे, हम लोग नहीं लेंगे, वैक्सीन लेने के बाद क्या हो रहा है, बुखार आ रहा है और एल्यूमिनियम है उसमें और ये है, सरकार हमको ट्रैक कर रही है। अपन इतने इंपॉर्टेंट है क्या कि सरकार मेरे को मारने के लिए अलग केमिकल बना रही है? वो लोग अपने को जिंदा रख के हर साल कमा तो रहे अपने से, रोज तो मौत दे रहे अपने को। हैव यू हर्ड ऑल दोस थिंग्स की वैक्सीन में, एंड व्हाट वाज देयर कॉन्सेप्ट की वैक्सीन में वो लोग कोविड ही डाल रहे और अपने को दे रहे हैं? दैट इज हाउ इट वर्क्स। पोलियो में भी तुमको पोलियो ही दे रहे थे, या आपने यहाँ पर भी एक वैक्सीन लिया होगा बचपन में, क्या ये वाला वैक्सीन कुछ तो लिया था, उसका सर ऐड नहीं आता, तुमको याद नहीं है? BCG टीबी का वैक्सीन है वो आपके मॉम डैड ने भी लिया, उनको तो ये बड़ा इधर सिक्का हो गया पूरा, है ना? ऐसा लगता है कोई तो बाइट मार के नहीं, दैट इज BCG वैक्सीन। ओके, टीबी का वैक्सीन। वैक्सीन्स वाज लाइक द फ्यूचर इन बायोलॉजी, बिकॉज इसकी वजह से बहुत सारे डिजीज अपन जिंदा। इनफैक्ट हमारा जो पॉपुलेशन बढ़ा है दैट इज बिकॉज ऑफ वैक्सीन। बताता हूँ कैसे। आपका खुद का फैमिली ट्री देखो, आपके कितने सिबलिंग्स हैं? 1 2 मिला के मैक्सिमम 3। आपके मॉम डैड के कितने सिबलिंग्स हैं? 3 3 4 4। दादा दादी में नंबर शायद डबल डिजिट में जा रहा है, मतलब खुद के घर में देखोगे तो समोसा बन रहा है, बहुत ज़्यादा बच्चे, कम बच्चे, एकदम ही कम बच्चे। अभी बहुत ज़्यादा बच्चे से कम बच्चे क्यों हुए मालूम है? बिकॉज एक तो अपने पास वैक्सीन आ गया, उसके पहले ना वैक्सीन ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था, तो ये लोग मल्टीपल्स बनाते थे कि कोई तो सर्वाइव कर जाएगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इनफैक्ट अगर तुम्हारे दादा दादी एग्जिस्टिंग है, अगर आप कभी गांव जाते हो वहाँ पे उनसे बात करते हो तो उन लोग को बोलना, अरे हाँ हमारा कोई बचपन में भाई था जिसका डेथ हो गया, बहुत कैजुअली बोल देते हैं लोग, हाँ वो तो मर गया, अरे हाँ बट और 6 भी थे ना, वो लोग बच गए। द पॉइंट इज बच्चा, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इम्यूनाइजेशन जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो गया, जिसकी वजह से फिर जितने भी लोग ने पैदा किए सब सर्वाइव किए और वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी, बट दिस वाज वन ऑफ देम। चलो विल मूव अहेड। देयर आर सर्टन टर्म्स जो आपको थोड़े पता होने चाहिए, थोड़े पता होंगे थोड़े नहीं होंगे। जैसे द टर्म माइको इज रिलेटेड टू फंगाई, सुना है कभी माइको? एनी एंटीबायोटिक का नाम जो आपको पता हो? एक्टिनोमाइसिटिस, स्ट्रेप्टोमाइसिटिस, सोफ्रामाइसिन, ये सबको। सोफ्रामाइसिन में जो माइसिन है MYC वो फंगस से बना है। ओके, फाइको इज रिलेटेड टू algae। फाइको शायद नहीं सुना होगा, अभी बता रहा हूँ मैं। फाइको इज रिलेटेड टू algae। वायरो या वायरोड इज रिलेटेड टू वायरस। बैक्टीरियो रिलेटेड टू बैक्टीरिया। मॉर्फोलॉजी इज कॉल्ड द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। व्हाट इज एनाटॉमी? इंटरनल स्ट्रक्चर। व्हाट इज आइटिस? व्हाट डू मीन बाय इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन, जलन, जैसे meningitis, very good. Hepatitis, yes. Conjunctivitis. What is conjunctiva? Where is conjunctiva? पूरा eye. Outermost layer of eye. Is conjunctiva the layer of eye? तो क्या है? स्क्लेरा का पार्ट है। श्योर। आंखों के 3 लेयर है, स्क्लेरा, कोरॉइड, रेटिना। स्क्लेरा के आगे का पार्ट इज कंजक्टिवा। कहाँ है? तो आँख के ऊपर का किधर है? तो वो तो वही तो स्क्लेरा है ना। और कितना? इधर सामने वाले के पास है। अरे कंजक्टिवा पता कहाँ है? बोलो। ना ना ना, है तो आगे का ही, बट कहाँ पर है? स्क्लेरा इज द लास्ट पार्ट, उसके आगे कुछ नहीं है। तो वही तो वो बोला, जब हम आंख बंद करते तो जो आईलिड का पार्ट टच होता है आई को, दैट इज कंजक्टिवा। So it is not a part of eye, it is a part of eyelid. जहाँ पर आप आई शेडो लगाते हो, अंदर वाला पिंक वाला पार्ट जो बचपन में कुछ लोग बाहर निकल के भूत बनते थे, दैट इज कंजक्टिवा। उसका इन्फ्लेमेशन होता है तो हमको इरिटेशन होता है ऐसा। द पिंक पार्ट, यस, ये आत्मधे। दिस इज द आई शेडो पार्ट, कंजक्टिवा, डोडे। ओके, वेलकम।
कंजक्टिवाइटिस वेरी वेरी कॉमन, हेपेटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, आर्थराइटिस बोन्स या जॉइंट्स. ओके. इडिमा, व्हाट इज इडिमा? स्वेलिंग. इडिमा सुना है कभी? मिक्स इडिमा, वेरी गुड. माल न्यूट्रिशन पता है आपको? मैरास्मस, क्वाशियरकर, उसमें होता है इंटरनल ऑर्गन्स थोड़े स्वेल हो जाते हैं. नेक्स्ट इज साइड. व्हाट इज साइड? टू जेनोसाइड, वेरी गुड. पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इज व्हाट आई वाज. इन्फेंटिसाइड, ये भी बड़ा. यू सॉ द वर्ड राइट? हाँ. सुसाइड, व्हाट इज सुसाइड? सेल्फी. पंखा था. स्टैटिक, व्हाट इज स्टैटिक? टू स्टॉप. ओके. कार्डियक related to heart. By the way, how many hearts do we have? How many chambers of heart do we have? 4 chambers. Very good. उंगली को नहीं देखने का. ओके. कितने लिवर है अपने पास? किडनी. हाँ, तो उंगली को देख रहे हो. ओके. What are primary sex organs? आप बताओ. बोथ. ओके. और कोई आंसर है? ये सबका यही है. ओवरी एंड टेस्टिस. ओवरी और टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आर ओवरीज एंड टेस्टिस. श्योर. Ovaries and testes में I think there is this thing, I forgot what it's called. It's the एक सेकंड. इज ओवरी एंड टेस्टिस द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? यस और नो? नो. कितने लोगों को नो लग रहा है? अच्छा, उल्टा बोल. कितने लोगों को लग रहा है कि ओवरीज और टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है? बॉक्सर ने बोला, हर्ष ने बोला, और दोनों सुमेध एक साथ है, पंचिक है. बाकी लोगों को कुछ लग ही नहीं रहा है. नो वोट, नोटा. बच्चा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर द ऑर्गन्स जहां पर गैमेट बनेगा. आंसर इज ओवरीज एंड टेस्टिस. तुमको आता है, मेरे टोन पे मत जाओ. Penis and vagina are not the primary sex organ. They are accessory sex organ. जहां पर गैमिट बनेगा ना, that is primary. मेल्स में कहाँ होता है? टेस्टिस बॉडी के बाहर, और ओवरीज कहाँ है? बॉडी के अंदर. ओवरीज किस में? मेल की फीमेल? फीमेल. और टेस्टिस मेल में. टेस्टिस बॉडी के बाहर क्यों है? जगह नहीं था अंदर. टेम्परेचर रेगुलेशन. वेरी गुड, वेरी गुड. टेम्परेचर रेगुलेशन 2 से 3 डिग्री कम चाहिए से वो बॉडी के बाहर है. टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. प्लीज रिमेंबर दिस. पीनस और वल्वा या पीनस और वजाइना नहीं आएगा. जब आप खाना ऑनलाइन ऑर्डर करते हो जोमेटो से, तो रेस्टोरेंट इंपॉर्टेंट है, जोमेटो नहीं. जो खाना बनाएगा वो इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी पार्टनर इंपॉर्टेंट नहीं है. समझा? यस. ओके. हार्ट, कितने चेंबर्स ऑफ हार्ट है अपने पास? 3 चेंबर का हार्ट किसके पास होता है? रेप्टाइल्स. वेरी गुड. और एम्फीबियंस. रेप्टाइल्स एंड, वेरी गुड, स्मार्ट. एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. कोई ऐसा रेप्टाइल है जिसके पास 4 चेंबर का हार्ट है? बम्बरदिनो, क्रोकोडिलो. क्रोकोडाइल. मेरे को बच्चों ने सिखाया ये. कुछ तो ब्रेन रॉट होता है, और सारे बच्चों को याद है ये. उसका नाम सुमित था जिसने सिखाया. क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल नो यू? जिसके आंसू और हार्ट अपने जैसा है. but why does it have 3? No, why does it have 4 chambers? एक्सेप्शन. Exception. See, there is no reason. It is an observation and then we study that observation. Like, why do we have 2 legs? वो है and then we study कि वो उसका क्या काम है. Okay, that is called as observational study. So why does it have 4 chambers of heart? Because it is better advanced than other reptiles. Okay. Also, some kind of tortoises have 4 chambers of hearts. Tortoises वो पता है, वो बड़े बड़े आते हैं. Tortoise और turtle में भी फर्क है. स्पेलिंग के अलावा भी फर्क है. होगा turtle. बट tortoise भी पानी में रह सकता है. अब वो पानी के बाहर दिखा तो उसको पूछिए, ब्रो वाटर नॉन वाटर, आर यू एक्वाटिक काइंड ऑफ गाय और नॉन एक्वाटिक काइंड ऑफ गाय? तो अभी उसकी वेट थोड़ी करेंगे, तब तक तो अपन ही नहीं पड़ जाएंगे. दोनों ही. बट टॉर्टोइज यस, कंपैरेटिवली यस. बट टर्टल्स आल्सो हैव 150 200 तो है ही उन लोगों का भी.
फर्स्ट इज यू सी द शेल. शेल अगर थोड़ा सा फ्लैट है तो वो टर्टल है, ऐसा सेमी सर्कल है तो टॉर्टोइज. दूसरा इज रीजन व्हाट यू आर टेलिंग, यस द डिजिट्स. टर्टल को फ्लिपर होता है, फ्लिपर. टॉर्टोइज को ऐसे नेल्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं. तो आपको वो देख के चेक करना है कि इसको पानी में रखना है कि बाहर रखना है. ठीक है. वंस आई टोल्ड दिस टू अ स्टूडेंट 4 to 5 years ago. तो उसने बोला वो शेट. मैंने बोला क्या हुआ? तो सर मैं गांव में गया था तो मुझे रास्ते पे दिखा था खेत में, मुझे लगा पानी से बाहर आ गया होगा, तो मैंने और मेरे कजिन ने उठा के उसको कुएं में डाल दिया. ब्रो ने टॉर्टोइज का लाइव विसर्जन कर दिया है. वो 150 साल से निकला है. वो घर वाले वेट करे कि पापा नहीं आए अब तक. पापा ने जल समाधि ले ली और कुएं में डाला है ब्रो, पॉन्ड में भी नहीं, कुएं में. एंड दे आर वेरी हेवी बाय द वे. ओके. टर्टल्स हैव फ्लिपर्स, सो यू कैन सी फ्लिपर. अगर फ्लिपर है तो टर्टल है. देन कुछ लोग के घर पे भी होते वो. कार्डियक रिलेटेड टू हार्ट, हिपैटो रिलेटेड टू लिवर, डर्मा रिलेटेड टू स्किन. डर्मा तो पता होगा, डर्मेटोलॉजिस्ट आजकल बहुत है इंस्टाग्राम पे. आपको रोज हर बंदा नई क्रीम बेच रहा है, बोलता है ये हमने अप्रूव किया है. ओके. पल्मनरी इज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी. व्हाट इज ऑप्टिक? ऑप्थेल्मो, आई. ओके. ऑस्टियो रिलेटेड टू बोन्स. आर्थ्रो रिलेटेड टू जॉइंट्स. व्हाट आर जॉइंट्स? जॉइंट्स. आप पता नहीं क्या समझ रहे हो. नेक्स्ट मायो. व्हाट इज मायो? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी सुना है ये वर्ड? डिसऑर्डर्स में आता था. मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी बेसिकली मसल का डेवलपमेंट नहीं होता है. मायो इज द वर्ड रिलेटेड टू मसल्स. मायोकार्डियल इन्फाक्शन. हार्ट के मसल्स पंप नहीं करते हैं. मायो इज मसल्स. ऑडिटरी इज रिलेटेड टू ईयर. ऑडिटोरियम, ऑडिटरी. ऑल्फैक्टरी, स्मेल. गस्टेटरी, टेस्ट. लास्ट टाइम हमने वड़ा पाव खाया था, कितने लोग थे लास्ट टाइम? क्या क्या वो पानी पूरी खाया था, वड़ा पाव खाया था, मोमोज खाए थे. और अच्छा, गस्टेटरी इज रिलेटेड टू टंग. टंग के ऊपर कितने सेंसरी पैपिले है? टाइप्स नहीं बच्चा, नंबर. अबाउट 10,000 to 1 lakh होता है. कितने टाइप के टेस्ट बड्स अपने पास? कौन से? स्वीट, सार, स्पाइसी, यस, बिटर. बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से बाकी सब टेस्ट आता है, सॉल्टी. विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टेस्ट जो हमको फील होता है? स्पाइसी नहीं, सार. ओके, दिस इज माई हाइपोथेसिस बाय द वे. हमारा सिर्फ खट्टा खाने पे मुंह क्यों बनता है? इनफैक्ट हमारा भी नहीं. व्हेन यू थिंक ऑफ इट कि सपोज मैंने कैरी लिया, उस पर नींबू डाला, सॉल्ट पे लेके ऐसे बाइट किया, कोई और भी खा रहा होगा तो भी तुमको तो ऐसा ऐसा लगेगा ना. ये सिर्फ खट्टे पे ही होता है भाई. कभी सोचा तुमने? ये बच्चा हमारा इवोल्यूशनरी इम्प्रिंट है जो बाकी अपने पास. बहुत पहले जब हम खाना जमा करते थे, खाना खाते नहीं थे, हंट करके लेते थे, तभी ना वी डिड नॉट हैव लैंग्वेज. एसिड ब्रिंग्स सार टेस्ट. और अगर कोई बचा कुचा खाना है, किसी ने खा लिया जिसमें फंगस उगा है, तो उसमें एसिड प्रोडक्शन होगा. एसिड प्रोडक्शन होगा तो खट्टा होगा. तो वो सिर्फ उसको देख के, जो एक पर्सन ने खाया, बाकी लोग देख के पता कि यार ये खराब हो चुका है, इसको नहीं खाना चाहिए बिकॉज उसका मुंह बन गया. तो दैट इज अ सोशल साइन विद दैट वी गिव टू अदर्स. और वो फंक्शन अभी भी अपने पास है, जबकि अपना कब से इवोल्यूशन खत्म हो चुका है, अपन इवॉल्व हो चुके हैं. बट स्टिल जब खट्टा खाते तो अपना मुंह बनता है. दैट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि अभी भी हम लोग के पास वो फीचर है कि हम बिना बात के किसी को बता सकते हैं कि हम क्या समझ रहे हैं. द सेम हैपन्स विद द आईब्रोज. आईब्रोज का फंक्शन क्या है? अगर ये उड़ा भी दूँ ना बच्चा तो भी नहीं आएगा आई के पास. यहाँ पर है उसका. ये आप आई लैशेस का काम बता रहे हो. आईब्रोज, ये आंखों के ऊपर जो मूछे है ना अपनी, वो व्हाट इज द फंक्शन? वेरी गुड. फेशियल एक्सप्रेशन शो करना या बेसिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. छोटा बेबी को देखा है आपने रोते हुए? वो पहले माहौल बनाता है. आंखों से मालूम पड़ता है कि भाई ये रोने वाला है, ये जोर से रोने, बहुत जोर से रोने वाला है ये. इनफैक्ट
हम लोग एनिमल्स में भी देखते हैं कि उनका, हाउ मेनी पीपल हैव डॉग्स, वो लोग पपी फेस बनाते ऐसे करके, दे खाना दे, है डॉग, कौन सा डॉग है मैडम आपके पास? गोल्डन रिट्रीवर, नाइस। कुछ नाम है इसका? चिकीतो, क्या पोकेमोन जैसा नाम है यार। चिकीतो, मैं तुम्हें चुनता हूँ, भाव भाव, चिकी चिकी, नाइस। आपने रखा है नाम? भैया ने रखा, ओके, गुड गुड नेम। तो भैया ऐश कैचम है, ओके। उनके पास बच्चा, उनके भी आईब्रो से हमको एक्सप्रेशन मालूम पड़ता है। इनफैक्ट मुंबई जैसे सिटी में हम लोग बहुत सारी चीज़ें आईब्रो से बात कर लेते हैं। कितने लोग ड्राइव करते हैं, टू व्हीलर, ई बाइक्स, साइकिल वाइकल? तुम ड्राइव कर रहे हो सपोज, और सामने भी एक अंकल आ गए, दोनों ने ब्रेक मारा, तेरा गलती है, तू क्या करेगा? भाई 2 मिनट का कन्वर्सेशन हुआ, अंकल सॉरी सॉरी, किधर? अंकल लेट हो रहा है, हाँ चल निकल, ये आंखों ही आंखों में हो गया है। आईब्रोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड समथिंग विच इज नॉन वर्बल। एंड बैक देन जब हमारे पास लैंग्वेज नहीं था तभी आईब्रो से हम कम्युनिकेट करते थे। टंग का एक और फंक्शन है बच्चा, स्पीकिंग। वी डोंट रियलाइज द वैल्यू ऑफ आवर टंग वाइल वी स्पीक। अब जब मैं बोल रहा हूँ ना, तुम सब रियलाइज कर रहे हो, हाँ रे टंग अलग अलग जगह पे टच होता है। सो व्हेन आई से टंग, हमारा टंग ट के लिए ऊपर गया, ग के लिए नीचे आया। बोलो सब लोग, बिना टच करे बोलो टंग। भाई कुछ और ही आ रहा है, जाने दो। कितने लोगों ने हिंदी और मराठी पढ़ा है बचपन में? स्वर और व्यंजन, व्हाट वर दोस? वॉवल्स कंसोनेंट्स होते हैं ना इंग्लिश में, वो बहुत फालतू होते हैं। हिंदी मराठी में देवनागरी स्क्रिप्ट में स्वर और व्यंजन आता है। व्हाट इज स्वर? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, आहा। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम योर थ्रोट, उसमें टंग का जरूरत नहीं, हेंस इट इज कॉल्ड एज स्वर। अब बोल के देखो, कहीं पे भी टंग टच नहीं होता है। अरे एंड व्यंजन में बच्चा, जो हम लोग क, ख, ज, च पढ़ते हैं, उसमें एवरी वर्ड फ्रॉम व्हेन यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो टंग पीछे से आगे की तरफ आता है, और जब आप नेक्स्ट लाइन पे जाते हो तो यहाँ पर एक वोकल कॉर्ड खुलता है, जिससे बच्चे का प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है। उसमें हर एक जो लास्ट वर्ड होता है वो हार्ड होता है, न्य, ड़, और वो सबको बोलने नहीं आता है। कितने लोग महाराष्ट्र हैं? 1 2 3 3, ओके। हाँ, वो एक पता है डिश होता है जिसको अपन पाव के साथ खाते हैं, स्पाइसी होता है, फरसान डालते, क्या बोलते हैं उसको? हाँ देख, मिसळ, वो होता है। अपन बाकी लोग जो नॉन महाराष्ट्र है, मिसल, मिसळ, और ये लोग भड़क जाते थे, ते मिसळ असते, कळलं? नॉर्मल लोगों को वो नहीं आता, बिकॉज वो डे टू डे कन्वर्सेशन में नहीं आता है। कोई है मलयाली फ्रॉम केरला? तमिल? ओके। तमिल और केरला में, तमिलनाडु केरला में जो लैंग्वेज है, वहाँ पर और भी टंग का रोलिंग होता है, तो उनका प्रोनाउंसिएशन और भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फिर एक और उसमें लाइन आता है व्यंजन में, य, र, ल, व, श, उसमें टंग को रोल होना पड़ता है, और वो सबसे हार्ड होता है प्रोनाउंसिएशन के लिए। इसलिए कुछ बच्चे उसमें तोतलाते हैं बचपन में, वो लोग ल को ल बोलते हैं, तो उन लोग टंग को लोल करते हैं। उन लोग का ल निकलता ही हो तो लोते लेते हैं, है ना। कुछ लोग को क और च में नहीं आता, बिकॉज क और च दोनों के लिए टंग सेम जगह पे टच होता है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम है। ये सारी चीजें बच्चा हमारे टंग के अलग अलग जगह पे टच होने की वजह से आ रही है। सो टू स्पीक ऑल्सो, हमारा टंग कितने अलग अलग मूवमेंट्स कर रहा है, दैट इज नेक्स्ट लेवल ब्रो। और अभी तुम सोच रहे हो हर टाइम व्हेन यू स्पीक, तुम सोच रहे हो हाई ला, टंग क्या जिम्नास्ट है भाई। टंग गस्टेटरी, ऑल्फैक्टरी, न्यूरो रिलेटेड टू ब्रेन। ब्रेन किधर है? स्कल में, बराबर है ना। कितना ब्रेन है अपने पास? 1। ब्रेन अच्छा ऑर्गन है, ठीक ठाक है, बहुत अच्छा। कंट्रोल सेंटर है बॉडी का, राइट। चलो, उसके अलावा कॉन्ड्रोज रिलेटेड टू कार्टिलेज, कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं कार्टिलेज सेल्स को। हीम इज रिलेटेड टू ब्लड, ब्लड नो यू, ब्लड। हिमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं हम लोग, ओके। गाइनो, व्हाट इज गाइनो? द फीमेल पार्ट इज कॉल्ड एज गाइनो, गाइनोशियम। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम इज मेल पार्ट, ठीक है, इसमें आंसर आता है। कार्सिनो या ऑन्को, व्हाट इज ऑन्को? कैंसर, वेरी गुड, कैंसर स्पेशलिस्ट। ऑन्कोजीन्स, हम सबके पास बच्चा ऑन्कोजीन्स है, यानी कैंसर वाले सेल्स है, बट ये एक्टिव नहीं है। एक्टिव हो गए तो अपने को ट्यूमर फॉर्म हो सकता है, ओके। एक्टिव कैसे होते हैं? अलग अलग जगहों से, अलग अलग चीज़ों से। कितने लोग स्मोक करते हैं? यस, नोबडी, गुड, करना भी नहीं चाहिए। नो नो मैडम, थोड़ा भी नहीं।
स्मोकिंग बच्चा बहुत बड़ा ट्रिगर है बाय द वे. स्मोकिंग इज वेरी डेंजरस. बाय द वे स्मोकिंग इज ऑल्सो वेरी यूजफुल अगर आप एम्ब्रियोलॉजिस्ट हो तो. प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? प्रार्थना. देर आर सम कैंसर जिसको हम लोग पहले प्रेडिक्ट कर सकते हैं, दैट इज डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, बट नॉट ऑल कैंसर आर प्रिवेंटिव. बाकी देख कोई भी चीज़ कोई भी बीमारी के लिए ना दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है जेनेटिक, एक होता है एनवायरमेंटल. अब जेनेटिक तो अपने हाथ में नहीं है, वो तो जो माँ बाप की धरोहर है, बट एनवायरमेंट अपने हाथ में है. तो सपोज आपके फैमिली में डायबिटीज़ है सपोज, तो आपको भी डायबिटीज़ के जीन्स तो है. अब तेरे को होगा ये नक्की नहीं है, बट होने के चांसेस ज़्यादा है. सो व्हाट वी कैन डू इज जो एज में आपके मॉम या डैड को हुआ है उससे 5-7 साल पहले आप एकदम स्ट्रिक्ट हो जाओ अपने डाइट को लेके, अपने लाइफस्टाइल को लेके. तो वहाँ से आप थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हो, या आपको थोड़ा लेटर इन लाइफ आएगा वो, ठीक है, क्योंकि माँ बाप का जो लाइफस्टाइल है वो गंदा है, तुम्हारा तो और भी घटिया है ना. हम कितने बजे सोते हैं नॉर्मली? हम जब भी 12 बजे सोते हैं तो हमको लगता है कि आज तो जल्दी सोया मैं. सोच कितने बुरे अपन. जो बचपन में था 10 बजे अपन वी यूज्ड टू गो टू बेड ऐसे मस्त प्यार से. नाउ दैट हैज बिकम 12. भाई 1 बजे तक मेरे बिल्डिंग में बच्चे झूला खेलते हैं. कभी कभी तो डर लगता है मेरे को कि लोग चुड़ैल तो नहीं, फिर देखा कि नहीं उसकी मम्मी बाजू में ही है. हाँ बोलो. If your grandparents have like either maternal or paternal, you can have, right? Yes, you can still have. Even if your parents don't have. Maybe parents also have, but अब तक आया नहीं है. तो सिर्फ सो इफ द पेरेंट्स एज इज सपोज 40-45, उनको 50 के आसपास आ रहे हैं, तो यू विल हैव टू बी कॉशियस अबाउट 40 to 45 से. ओके ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली में किसको नहीं था, बट तुम वो लकी विजेता हो, तुमसे ही कूपन कोड चालू हुआ है और तुम ही स्टार्ट करोगे, यू आर द लकी वन. तो जब तुम्हारे पोते आएंगे तुम लोग को बोलेंगे अरे मेरे दादा को था जब मैं पढ़ाऊंगा तभी, राइट. मैं तो हूँ, तुम लोग देख लो अपना. गाइनो, एंड्रो, क्लियर, कार्सिनो और ऑन्को. स्मोकिंग से मैं स्मोकिंग इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर गायनिकोलॉजिस्ट, सॉरी फॉर एम्ब्रियोलॉजिस्ट, बिकॉज उनको बहुत पैसा कमाने मिलता है. जितने भी पेशेंट्स आते हैं IVF के लिए 85% ऑफ देम आर स्मोकर्स. तो अगर आप स्मोकिंग करते हो तो प्लीज़ एक अकाउंट बना के रखो जिसमें आपको फ्यूचर के लिए काम आए IVF में देने के लिए. तो आप जितना भी पेटीएम करते हो उसको उतना पेटीएम एक और अकाउंट में डालो. ओके. स्टॉप स्मोकिंग. स्मोकिंग वैसे भी बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं एवरी ईयर. अराउंड 2 million पीपल स्टॉप स्मोकिंग. डू यू नो व्हाई? बिकॉज दे डाई एंड डेड पीपल कैन नॉट स्मोक, दे बिकम स्मोक. ज़्यादा डार्क हो गया. उनके लंग्स भी उतने ही डार्क है दोस्तों. आगे बढ़े. गैस्ट्रो इज रिलेटेड टू एलिमेंट्री कैनाल. व्हाट इज क्रॉनिक? व्हाट लॉन्ग टाइम? The disease which takes a long time, a good amount of time to set in. Example, cold. Do you know what is cold? What is cold? ठंडी नहीं रही, सर्दी जुकाम को हम लोग कोल्ड बोलते हैं. व्हाट इज कोल्ड पता है आपको? कोल्ड इज एन एब्रिविएशन. इट इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसऑर्डर. किसी को नहीं पता था? हाइला वेलकम. कोल्ड इज बच्चा क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसऑर्डर, जिसमें सबसे पहला सिम्टम है गले में खिचखिच आता है, यहाँ पर स्क्रैचिंग आता है, फिर तुमको नाक बंद होता है, ब्रीथ नहीं लेने हो रहा है, ठीक है, फिर थोड़ा सा टॉन्सिल्स फूलता है, फिर बहती नाक आती है ऐसे कि तुमको लगता है टप टप बरसेगा अभी, और तुम खींचते रहते हो, हर 3 मिनट पे खींचते रहते हो. उसके बाद बच्चा बुखार आता है और फिर कफ और खांसी आता है. ये पूरा जो सिम्टम का पूरा लेयर है दैट इज क्रॉनिक, क्योंकि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हुआ. ऐसे डिजीज जिसको बहुत टाइम लगता है सेट इन होने में, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव. बुखार खांसी इस आगे पीछे डिपेंड्स अपॉन द वायरल, बट मोस्टली पहले बुखार आएगा बाद में खांसी आता है मोस्टली. ये क्रॉनिक है. अब उसको डॉक्टर्स बोलते हैं COPD. व्हाट इज COPD? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर. बिकॉज टेक्निकली जब आप लंग्स बोलते हो तो सिर्फ लंग्स आता है, और जो कोल्ड के सिम्टम है मोस्टली वो ट्रकिया के सिम्टम्स है, ट्रकिया और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के. तो वैसे से पल्मोनरी तो पूरा कवर होता है. तो अभी क्लिनिक्स पे लिखते हैं वो लोग COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर. ओके. तो जो कोल्ड था, कोल्ड इज नॉट सर्दी, दैट इज दिस थिंग. अक्यूट इज जो तुरंत हुआ. किसको? अपेंडिक्स हुआ है. अपेंडिक्स तुरंत होता है, कल तक नहीं दुख रहा था, आज दुख रहा है, बहुत जोर से दुख रहा है. अपेंडिसाइटिस बोलते हैं उसको, अक्यूट अपेंडिसाइटिस, यानी सडनली होने वाला पेन, ओके, या इन्फ्लेमेशन. कुछ ज्योग्राफी है बायो से रिलेटेड. ओके. डू यू नो वेरियस टर्म्स, डायरेक्शंस? ओके. व्हाट इज दिस साइड कॉल्ड? बोलो. वेंट्रल. बच्चा हाथ है,
हाँ तो वापरो वेंट्रल, ये तो कर सकते हो ना कि ये भी अलाउड नहीं है. हाँ वेंट्रल, सरताज व्हाट ब्रो, वेंट्रल, डॉर्सल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, पैर के पीछे वाला. वापस से ये वेंट्रल, डॉर्सल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल. लैटरल वापस से ये क्या है, वेंट्रल, ये एंटीरियर. वापस से वापस, अभी एक बार ऐसे पढ़ाता हूँ फिर कंफ्यूज करूंगा, बट तुम लोग कंफ्यूज नहीं होगे. तुमको आंसर देना है, मैं हाथ तो चेंज करता रहेगा ना. वेंट्रल, डॉर्सल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल. वेंट्रल, आदिल भाई नो हैंड ब्रो. अरे तू उधर मत, मेरे पे भरोसा है कि नहीं तेरे को, रख उधर जान. ट्रस्ट मी ब्रो, सोर्स माँ कसम सच पढ़ा रहा हूँ, माँ का वो भी सच लिखा है. थोड़ा भरोसा, तू 3 मिनट सुनना भाई. मेरे को ये मेरे को ऐसा पसंद नहीं आया जो लोग ट्रस्ट इश्यूज है. वेंट्रल, ये अपने लिए है ह्यूमंस के लिए, बट एनिमल बाइपेडल नहीं है. ये अगर ह्यूमन है तो ये डॉगेश है. वो तो 4 पैर पे चलता है ना, तो उसके लिए डॉर्सल क्या हुआ, डॉर्सल. वेंट्रल, एंटीरियर इज नोज का टिप उसका, और पोस्टीरियर इज टेल का टिप, और साइड्स इज लैटरल. तो वो एनिमल जो 4 पैर पे चलता है उसके लिए वेंट्रल क्या हुआ, द पार्ट दैट फेसेस द अर्थ. है ना. अभी हम तो 4 पैर पे नहीं चल रहे मोस्टली. किसका है हॉबी कि नहीं मैं घर पे 4 पैर पे चढ़ता हूँ, आई लाइक इट, नहीं ना. देखो सकता है. ओके, उनके लिए बच्चा डॉर्सल क्या होगा, द पार्ट विच फेसेस द स्काई. अपने लिए तो ये है ना, बट हम लोग बाइपेडल, बाकी मोस्टली एनिमल 4 पैर पे ही है, राइट. तो उनके लिए दिस विल बी डॉर्सल, वेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल. ठीक है. तो जो चिकितो है, चिकितो को जब हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे और वो खुश होगा तो दैट इज द वेंट्रल रब. यहां पर करेंगे खुश होगा तो डॉर्सल रब. यहां पर नोजी नोजी, एंटीरियर, टेल, पोस्टीरियर, साइड्स, लैटरल. ओके, अब भरोसा हुआ. ये कौन सा एनिमल है, अरे टेडपोल. टेडपोल है, टेडपोल. मच्छा नहीं है ये बच्चा, ये प्री फ्रॉग है. फ्रॉग का बचपन है ये, फ्रॉगेश का. एंटीरियर, डॉर्सल, पोस्टीरियर, वेंट्रल और लैटरल है ये. ओके, ये देख उसका हाथ नहीं दिख रहा तुमको, फ्रॉगू लॉन्च होता है ना, आगे वाला हाथ ही बोलते हैं. इंटर और इंट्रा ये पता है, व्हाट इज इंटर, बिटवीन द टू. 1 2 बीच का स्पेस, इंटर सेल्यूलर स्पेस. मेरे अंदर का स्पेस, इंट्रा सेल्यूलर स्पेस. इंटर और इंट्रा में मुझे बहुत कंफ्यूज होता था. इंटर इज बिटवीन द टू. इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल मैच, मुंबई चेन्नई, इंट्रा इंट्रा. ठीक है. इंट्रा इंटर, मीडियल इज सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड लैटरल इज अवे फ्रॉम द सेंटर. ये देखो बच्चा, ह्यूमंस में दिस इज डॉर्सल और पोस्टीरियर, डॉर्सल, वेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर. हेड और टेल को हम लोग बच्चा बोलते हैं क्रेनियल और कॉर्डा. कॉर्डा इज टेल, क्रेनियम इज हेड. ओके, उसके अलावा द पार्ट विच इज क्लोजर टू द सेंट्रल एक्सिस इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल, नजदीक, और जो दूर है उसको हम बोलेंगे डिस्टल. तो अगर हाथ ऐसा रखा तो जो मेरे फिंगर्स है वो क्या है, डिस्टल. शोल्डर है वो क्या है, प्रॉक्सिमल. तो ये कुछ वर्ड्स है व्हेन वी स्टडी बायोलॉजी, तो ये काम आएंगे. ओके, ये अलग अलग सिस्टम. व्हाट आर द डिफरेंट सिस्टम्स. वेट, बताओ कितने सिस्टम्स पता है तुमको. रेस्पिरेटरी, एक बोलो. आपका नाम क्या था, रुक जा, लारण्या. हाँ बोलो. बट मेरे को याद था ये, आपका नाम है मेरे को याद है, सिल्वी की बहन है. तो क्या नाम है, ऑप्शन दे 4. अरे देना.
वंशिका, सिया, नहीं। नशा। नाइसा। वंशिका तो ये है, सिया वो है, और चौथा क्या था तेरा ऑप्शन? प्रीत। प्रीशा बोलना है। प्रीशा किधर है? ये है। अभी तुम लोग इधर ही बैठोगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से भी। नहीं, हम चेंज करेंगे। तो मेरा भी नाम चेंज हो जाएगा। मेरा नाम अब तक नहीं मैंने देखा था, पता। मैंने देखा था, मैंने ओह देखा था। शिट, कितने लोग को अब तक नहीं पता है? नहीं, मैंने देखा था, स्लाइड पे देखा था। ग्रीन शर्ट, द रेड ग्रीन शर्ट। यू नेवर आस्क्ड मी बच्चा, I asked you now about it. बट नाउ आई एम सैड, आई वोंट टेल नाउ। चलो कितने सिस्टम से बताओ? नर्वस सिस्टम, रुक जा सुमित बता। रेस्पिरेटरी। आपका नाम क्या है? रुको, आराध्या। आराध्या बताओ। आप बहुत ये नाराज हो क्या मेरे से? नहीं ना, ठीक है, हाँ बोल। रेस्पिरेटरी बोला, और बोल। सर्कुलेटरी, वेरी गुड। एक्सक्रीटरी, नर्वस बोला ना, कुछ और बोल। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव, एंडोक्राइन, चापड़ी देख, एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन मैडम डाइजेस्टिव में कवर हो गया ना, और क्या है? वेरी गुड, स्मार्ट। मस्कुलर सिस्टम, सर जी Excretory. हो गया। मैं बोलने वाली थी वो। बोल अभी, चलो। I'm thinking. हाँ मैं भी थिंक रहा हूँ, मैं भी वेट रहा हूँ, बोल तो बोल। अरे ऐसे देते काउंटडाउन तो अच्छा लगता है, थोड़ा प्रेशर में आता है। टिक टिक वन। चलो बोल दिया skeleton. हाँ क्यों, कहाँ गया ब्रो? नहीं बोलूंगा अभी, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। चल, स्केलेटल इसका था। कोई बात नहीं, ले लिया मैंने. बोल बोल जल्दी, कुछ और बोलो। है और भी बच्चा है। CNS और PNS भी count होगा। बच्चा वो नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। व्हेन आई से CNS PNS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिस्टमिक, ये सब नर्वस सिस्टम में आ जाएगा। लिम्फेटिक सिस्टम इज अ सब टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, बट उसको अलग से सिस्टम हम लोग समझते हैं। उसके अलावा आता है सेंसरी सिस्टम, जिसमें आते हैं सेंस ऑर्गन्स, आँख, कान, नाक, ये सब आता है उसमें, ठीक है। और एक आता है इंटेग्यूमेंटल, हाँ दैट वाज अ जोक मैडम। इंटेग्यूमेंटल सिस्टम में आता है स्किन। स्किन नो यू? Yes. कितना स्किन है अपने पास? बहुत ज़्यादा। कौन सा लार्जेस्ट ऑर्गन है अपने बॉडी का? Skin. स्किन। बॉटल यहाँ पे क्यों पकड़ना? हाँ Thank you. ठीक है। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। स्किन, हेयर, नेल्स के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज इंटेग्यूमेंटल सिस्टम, ठीक है। ये बच्चा सिलेबस है तुम्हारा 11th का, दिख रहा है? कितने चैप्टर्स है? उसमें से 2 उड़ गए तो अभी 19 चैप्टर, 3 उड़ गए एक्चुअली, तो 19 चैप्टर्स है। कौन से उड़ गए? उड़ी ये दोनों उड़े हैं, 11 12 हट, और डाइजेशन उड़ा दिया हम लोगों ने। डाइजेशन अच्छा था वो, नहीं उड़ा ही दिया है, नीट से ही उड़ा दिया है। सी द सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 10 यूनिट्स। मिनरल न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट। 11 12 16 इज आउट। सो इफ यू बाय द टेक्स्ट बुक, मेक श्योर, अभी तो नया है बट एक बार इंडेक्स में चेक कर लेना, चैप्टर 19 तक होगा वो अलग खरीदने का, ओके। ये नहीं इल्ले संपला, ये 11th HSC का बुक है, उसमें 16 चैप्टर्स हैं। ये तुम्हारा 12th स्टैंडर्ड का पेपर पैटर्न है, वेटेज है कि कौन से चैप्टर से कितना आता है, ओके। और ये क्लास 12th का सिलेबस है NCERT का। इसमें भी कितने चैप्टर्स है? 16 ना, अभी इसमें 13 चैप्टर्स है, 13 है इसमें। तो लास्ट वाला चैप्टर उड़ चुका है, एनवायरमेंटल इश्यूज, और 9th उड़ चुका है। बट एनी विच वेज तुमको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज ये बोर्ड्स के लिए तो आएगा, नीट के लिए 2 कम है, बोर्ड्स के लिए है, ओके। सिलेबस इज ह्यूमंगस, ओके। तो वैसे 13 है, बट एक्चुअली 14 चैप्टर्स पढ़ने हैं तुमको। तो ओवरऑल बायो के लिए देयर आर अबाउट 29 चैप्टर्स दैट यू नीड टू डू फॉर नीट, ओके। एंड तू पैक क्यों कर रहा है? जैसे वैसे रख, वैसा ये सब मत कर। लेक्चर के कुछ रूल्स है बच्चा। एक तो टाइम पे आने का, ओके, ट्राई करेंगे टाइम पे आने का। एंड प्लीज सी व्हाट आई फील इज यू शुड रिस्पेक्ट टाइम, सो दैट टाइम विल रिस्पेक्ट यू, ठीक है। आई कम फ्रॉम वेरी फार अवे। मैं तो भाई नया मेट्रो पकड़ के आया आज, वो अलग टास्क था।
बट नया मेट्रो रेड लाइन जस्ट हाँ रेड लाइन तो ठीक है मेट्रो जैसा है लाइक नॉर्मल मेट्रो मेट्रो ही बोल रही थी वो लेडी जो कौन सा मेट्रो पकड़ना ऐसा ही बोला उसने मुझे तो बट प्लीज़ ट्राई टू बी ऑन टाइम दूसरा मुझे एक नोटबुक चाहिए नेक्स्ट लेक्चर ठीक है नेक्स्ट लेक्चर से वी विल स्टार्ट एंड आई वांट नोट्स जो हम लोग क्लास में लिखेंगे और थोड़े घर पे लिखेंगे ओके और वो नोट्स जितना क्रिएटिव हो सकता है उतना बनाना है does the handwriting have to be good आई हैव वर्स हैंड राइटिंग बट इट शुड बी रीडेबल Does that रीडेबल खुद को समझ में आना चाहिए ओके चलेगा ओके सो आई विल जस्ट गिव एन एग्जांपल सपोज ये यूनिट 5 है उसमें कोई भी एक चैप्टर ले लेते हैं चल लोकोमोशन लेते हैं ये देखिए लोकोमोशन ये वाला तो ऐसे कुछ नोट्स होने चाहिए मेरा नहीं है मेरे स्टूडेंट का है मेरा आएगा देख समझ में आ जाएगा तेरे को डिफरेंस ये है मेरा that is also good ये बेस्ट वर्जन है इससे अच्छा नहीं है ठीक है तो ऐसे थोड़े रंग बिरंग नोट्स चाहिए ये बोर्ड ब्लैक बोर्ड का ये स्मार्ट बोर्ड का ड्राइंग है ये उसका नोट्स है कि कैसे लिखना है सब बट इट शुड बी गुड इनफ बिकॉज ये नोट्स तुमको काम आएगा आगे भी ट्रस्ट में व्हेन आई टेल यू जब आप फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में जाओगे पहला 8 महीना आपको 12th का नोट्स काम आएगा 11th-12th का तब याद करोगे मुझे तो एकदम बढ़िया बनाओगे ओके सब एक दिन में नहीं बनाना है बट येस दिस इज़ हाउ इट शुड बी ये थोड़ा ज़्यादा आती है इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि रंग वंग भर दो पेंटिंग ही बना दो और ड्राइंग ना आती हो बच्चा ड्राइंग ट्राई करने का ड्राइंग नहीं आती है चलेगा हम लोग सीखेंगे बट बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क का या 6 मार्क का ड्राइंग आएगा ही वो बट मैं तुमको 6 मार्क के लिए नहीं सिखा रहा हूँ आगे अगर तुमको मेडिकल फील्ड में जाना है आपको ड्राइंग आना ही चाहिए वो एक ऐसा इट इज़ एन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल बट हमको एकदम स्केच नहीं बनाना है इट शुड लुक लाइक दैट डायग्राम तो अगर बोन है तो बोन जैसा दिखना चाहिए एवरीथिंग शुड नॉट लुक लाइक कॉकरोच और मेंढक तो अगर मैंने हार्ट बनाया तो दिखना चाहिए कि हार्ट है बाद में तो भले लेबल कर प्लस प्रपोर्शन थोड़े सही होने चाहिए मेरा हैंड राइटिंग और ड्राइंग बहुत घटिया है अगर मैं बना सकता हूँ तुम भी बना सकते हो आई ऑल्सो शो यू कि कैसे स्टार्ट करना है कैसे करना है एवरीथिंग आई टेल यू रिलैक्स ये मुझे चाहिए नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट विथ द फर्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टाइम